हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जनरल रीडिंग की कि आपके पर्सन की क्या असेंशन पीरियड में क्या चल रहा है। अभी आप सेपरेशन में हैं तो, या साथ में रहते हुए भी सेपरेशन है, यानी कि बोल नहीं रहे हैं एक दूसरे से और आप क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए रीडिंग कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8307788247 इस नंबर पर। ठीक है, फ्री रीडिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। पेड रीडिंग है। 1500 रुपीज़ आपने देने हैं 1 घंटे के लिए। बस इसमें आपके बहुत अच्छी तरीके से हर तरह का सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि करियर के लिए नहीं होगा आज, लव के लिए आज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके 1 घंटे के अंदर सभी तरह के सॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, बेझिझक चली आइए, कोई डरने की बात नहीं है। आपकी हर एक बात सीक्रेट रखी जाएगी, कभी भी उजागर नहीं होगी, ना यूट्यूब चैनल पर ना किसी कहीं और। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं? ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, देख लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं। या तो आप ये इंट्यूशन का कार्ड ले लीजिए या फिर आप ये अर्थ गाइड का कार्ड ले लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपकी चॉइस भी हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से इंट्यूशन आपकी क्या कहती है कि वो आपके लिए ही है, या अर्थ गाइड को ले लीजिए कि ये क्या कहते हैं। ध्यान से चुनिए और सोचिए कि आपके पर्सन की क्या लव फीलिंग है आपके लिए आज के लिए। हेलो एंड वेलकम। अर्थ गाइड के लिए आपने चुना है। अर्थ गाइड में से ये ऑलरेडी शफल्ड कार्ड हैं, सभी तरह के सभी कार्ड्स शफल्ड हैं ऑलरेडी। तो देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं वन बाय वन। उनकी फीलिंग्स इस तरह से हैं घूम रहे हैं वो, घूम कार्ड घूम गया इसलिए कह रही। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपकी अंदर की एनर्जी उनके अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे कहने का मतलब है वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत बातें आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत पेन है उनके अंदर। पेन इन द सेंस जो उन्होंने किया वो तो बोएंगे ना। तो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा का, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सब कुछ चलता ही तो रहता है यूनिवर्स में। जैसा किया है वैसे तो पाएंगे ही ना। आगे क्या कहते हैं? आई हर्ट यू, बट स्पेलिंग है HEART। स्टाइल है लिखने का, बट हाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स यही है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। और if everyone really knew how much they were loved, not only from above but by those now in their life, there would be little hearts drawn on everything from wheelbarrows to skyscrapers to jumbo jets. And I so look forward to that day. A big heart the universe कार्ड, और या फिर यूनिवर्स कहें, क्योंकि यूनिवर्स के ही मैसेज हैं ये कार्ड्स। यही बताते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि वाकई मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। इस तरह की फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट क्या है? अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो पिछली डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना, अभी तक जो आप परेशान थे, ये जस्ट आगे की नए वर्जन बनने के लिए, नए चीज़ के लिए, आपके रिग्रेट को हटा देने के लिए और बहुत सारा प्यार पाने के लिए आपके लिए इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आपके सामने पेश किए गए थे, ताकि आप और ज़्यादा वाइज़र बन सकें, जेनरस बन सकें, अपने आप को प्यार कर सकें, सेल्फ लव कर सकें। हब्बा हब्बा द यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए यही, कि जो आपके डीएम ने इस तरह से आपको परेशान किया है, ये खुद भी परेशान है। जैसा देंगे वैसा ही पा रहे हैं। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी तकलीफ़ें आई हैं
वो मैंने दी हैं, बट वो आपके ही पास्ट लाइफ कर्माज हैं प्लस इनके कर्माज हैं जो इस टाइम के कलेक्टिव कर्माज हैं। अब हर्ट यू आ रहा है, आई हर्ट यू, मतलब कि आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वाकई बहुत हर्ट किया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बनता है। फेजेस एंड साइकिल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर न्यू इंट्यूटिव पावर आ चुकी है। टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में कॉमन हो गई है। आप जो कुछ पूछना चाह रहे हैं वो पूछते हैं और आपको उन्हीं से आंसर्स मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपके डिवाइन मस्कुलाइन या आपके पर्सन या सोलमेट हील हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल चुके हैं और पुरानी गलतियों को भुला चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा गिल्ट है इनके अंदर, इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ है। हार्ट चक्र पर पर्टिकुलरली ये काम कर रहे हैं क्योंकि पेन भी वहीं होता है। हार्ट अवेकनिंग, देखिए जैसा बोलती हूँ वैसे ही कार्ड आ जाते हैं। हार्ट चक्र पर काम कर रहे हैं, हार्ट अवेकनिंग हो रही है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ समझ में आ रही है उन्हें कि एक डिवाइन लव होता है, और ये डिवाइन लव किस तरह से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तुम वाकई खूबसूरत बाहर से ही नहीं दिल से भी हो, ये सब कुछ उनके अंदर की फीलिंग्स हैं जो कि आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा ही है तो वो वाकई क्या कोई स्टेप उठाने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि स्टेप तो ज़रूर उठेगा इनसे, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि बहुत तकलीफ़ झेल ली, बहुत ग्रीफ में आ गए, बहुत परेशानी में आ चुके हैं आप, बस अब हो गया, इट्स ओवर, अब कुछ और नया करते हैं। कुछ और नया में डेथ कार्ड भी आ रहा है। ये डेथ कार्ड यही शो करता है कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, और वो क्या नया हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके लिए। अब ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर, ये एक बार फिर से आया है ये कार्ड, फिर से इन द सेंस कल भी मैंने इसी को ही निकाला था, अपने आप ही आया था। नंबर 38, 8+3 या 3+8 क्या होता है, 11 नंबर यही शो करता है कि आप एक मास्टरी पाने लगे हैं, दिल पे चोट खाने की मास्टरी आ गई है आपको। तो दिल पे जितनी चोट खाई है उनको साइड कीजिए, उन चोट से ही तो अब देखिए गहना बनता है, सोना बनता है, सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, पीट पीट के उसको आग में गलाते हैं, फिर पीटते हैं, तो उसके बाद ही तो वो खूबसूरत एक ज्वेलरी बनकर आपके सामने आती है। फिर आप कहते हैं वाह ये डिज़ाइन कितना सुंदर है। वो जितना सुंदर होगा, जितना बारीक डिज़ाइन होगा, जितना महंगा होगा, उतना ही उसे ठोका पीटा और आग में गलाया जाता है। आगे बात समझ में, बस समझने की ही बात होती है। अर्थ गाइड जिन्होंने चुना है वो आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से बता रही हूँ मैं ऑल इन ऑल कि बहुत कुछ उनके अंदर चेंज आया है। उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं कि जो आपने आपको दिया है उन्होंने, उनको पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, इस तरह से वो अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साइकिल आपका एंड हो रहा है, नया उजागर हो रहा है। द फेजेस एंड साइकिल का ये कार्ड बता रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी जा रही है, अब कुछ नया आ रहा है। और ये सेम डेथ कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में है ही है। अब ये नेक्स्ट है, अब ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो कि आपको ये बताती है कि आप बहुत ही वाइज होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बात ये है कि आपके अंदर विजन आ गया है, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। आप उम्र से चाहे छोटे हों लेकिन दूसरों को एक नया रास्ता दिखाने के काबिल हो चुके हैं। तो आपका एक न्यू वर्जन आपके सामने आ गया, तो फिर डिवाइन अच्छे हैं ना, डिवाइन मस्कुलाइन अच्छे हैं ना। उन्होंने जितना हर्ट किया तो वो अच्छा है ना, तो ठीक है। जब कोई चीज़ अच्छे के लिए हुई है तो पिछले को भूल जाइए कि क्या गलत हुआ था, कुछ चीज़ निकल कर नहीं आ गई ना, बस तो बस वही चाहिए। बस इसी के साथ आगे बढ़िए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन भी चेंज हो रहे हैं और आप भी चेंज हो गए। अब पीछे मुड़ के देखने का नहीं, ओके, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए, अपनी स्टीयरिंग गाड़ी की जूम जूम आगे ही बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। व्रूम व्रूम कीजिए। बाय बाय।
हेलो एंड वेलकम जिन्होंने इंट्यूशन कार्ड को चुना है। अब इंट्यूशन कार्ड में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और इनमें से देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। बहुत बहुत उन्होंने काम किए हैं इस तरह के कि लाइफ सुंदर बन सके आपके साथ। अब वाओ, हैंगमैन रिवर्स में नहीं आया है। हैंगमैन अगर रिवर्स आता तो फिर ये होता कि हाँ वो उसी एनर्जी में पड़े हुए हैं। वन मोर कार्ड। तो आपने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है कि बहुत तकलीफ़ें उन्होंने भी झेली हैं, बहुत बेट्रायल उन्होंने देखा है अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है कि ये लाइफ इस तरह से क्यों हुई। अब उन्हें पूरी तरीके से समझ आ चुकी है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत मतलब उनको ये लगता है एक बार मिलूँगा ना तो बस अपना सारा प्यार उड़ेल के रख दूँगा, सारा का सारा जो भी इतने टाइम मिस हुआ है, ये जो सेपरेशन पीरियड हुआ है, यही आपकी इंट्यूशन कहती है। हो सकता है आपको फिजिकल क्रेविंग होती हो सकता है आपको फिजिकल होने का, या वो आपको किस कर रहे, हक कर रहे, इस तरह के ड्रीमिंग आपको आते हों। कुछ नया आप करने लगे हों और साथ ही साथ इधर डीएम की भी अवेकनिंग हो चुकी है। वो बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं। अवेकन तो ऑलरेडी थे, बट ये है कि उन्हें समझ में आ गया कि कौन अपना कौन पर आया, ये वाली बात है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ये ग्लो वी बीम, तुम ग्लो करोगी और हम और ज़्यादा चमकेंगे। थैंक्स, यूनिवर्स भी यही कहते हैं और आपका पर्सन भी यही कहते हैं। क्या बता रहे हैं, इन केस एनीवन शुड आस्क यू, हार्ट isn't so large because of your wings? Is your wings that are so large because of your heart? Sometimes loving so much can be pretty heavy. कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिल भारी हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके पंख बहुत ही फैले हुए हैं। देखिए, पंख फैलने का मतलब है कि आप बहुत ही डिवाइन हैं और इतना प्योर पायस लव आपका है। इसी वजह से आपने अपने पर्सन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे अब समझ आ गई, जिसे कहते हैं ना अब अक्ल ठिकाने आ गई, वो ठिकाने आ चुकी है पूरी अच्छी तरीके से। पहले थोड़ा बहुत ईगो भी था, जिससे कि वो ये कहते थे कि मेरी बात समझा करो, तुम्हें बात कुछ समझ में नहीं आती, कुछ ऐसा बोलते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगी ना, हम दोनों ही उतना ही चमकेंगे। तो आगे बढ़ते रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। कुछ नया लव का मतलब ये नहीं कि आप लोग घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, कोई भी कार्ड आ जाता है तो। न्यू लव का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी और नए पर्सन को ढूंढेंगे। लव तो आप फूल पत्ते, पेड़ पौधे, पानी, धरती, आकाश, हवा, किसी पशु पक्षी, किसी में भी ढूंढ सकते हैं ना। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि एक अपोजिट सेक्स। इस चीज़ को समझना होगा। इस 3D वर्ल्ड में ना फिल्मों ने, गानों ने, लोगों की बातों ने और ये जो क्राइम होते हैं उसने बस यही बता रखा है कि लव मतलब एक अपोजिट सेक्स, बस। इसके अलावा और किसी को पता ही नहीं है। इसलिए हर कोई एक दूसरे को बोलता रहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये 3 शब्द, उसकी गहराई तक पहुंचने में ही इतनी मुश्किल हो रही है। नहीं नहीं मैम, हम जानते हैं। अच्छा जानते हैं तो डीएम से फिर क्या कर रहे हैं आप? अगर आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं अगर ये होगा तो होगा, अगर ये होगा तो सही होगा, वो करेंगे तो वो होगा, वो बदलेंगे तो तब कुछ बात होगी। अरे क्यों बदलना है किसी को? बदलना ही क्यों है? फिर कहाँ गया प्यार? इसी को तो प्यार कहते हैं, गिव एंड टेक। ओके ओके, 100% ठीक है, गिव एंड टेक होगा, लेकिन एक अनकंडीशनल लव है, उसका क्या हो रहा? वहाँ पे क्यों कंडीशंस लगा देते हैं? कंडीशंस मत लगाइए, अपने आप दौड़े आते हैं, सच्ची बता रही हूँ। मान लिया कीजिए, वरना आप इसी धुन में लगे रहेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन होती रहेगी, फिर आप कहेंगे मैम ये हो गया, वो हो गया। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। किसी भी तरीके से आप नया खोज कीजिए, अपने आप को देखिए। व्हेन अ थिंग हर्ट्स योर आईज स्टॉप लुकिंग एट इट। जब मान लीजिए आँख पे ही चोट लग जाती है तो आप सामने क्लियरली देख नहीं पाते हैं, या समझ लीजिए सामने पहाड़ हैं और बादल आपके आगे आगे, तो पहाड़ दिख नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या चीज़ है? ये सब इल्यूजन ही है। धुआं, बादल, इल्यूजन, या आँखों के आगे कुछ भी आ जाना, तो या आँखों में आंसू आ जाना। इसीलिए आंसुओं को थोड़ा साइड कीजिए। क्लियर विजन चाहिए ना आपको, तो आंसू बहाना बंद कीजिए।
हर्ट होता है कोई बात नहीं, हर्ट होता है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है, तो ये नहीं होता है कि हर्ट हो गया तो अब भाई कहाँ जाएं। अगर आप उन्हें वाकई प्यार करते हैं तो आप उन्हें माफ़ भी करेंगे, ये तो फैक्ट है कि नहीं? नहीं, नहीं माफ़ कर पाएंगे तो फिर क्या प्यार कर रहे हैं? प्यार करते हैं, कंडीशन में चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके पर्सन भी कह रहे हैं सेंट चमंग कर्मा रिलीजिंग, कर्मा रिलीज कर रहे हैं वो। अब वो किसी भी तरह के ड्रामा को साइड कर दिया उन्होंने, अपना एक नया रास्ता उन्होंने चुन लिया है और एक नई एनर्जी में वो आ चुके हैं। वाकई इस चीज़ को विश्वास मानिए, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और एंगेज हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते या कभी मिलेंगे ही नहीं। आपके पिछले जन्म के कर्म और उनके भी तो पिछले जन्म के कर्म एक दोनों के साथ थे, तभी तो इस जन्म में मिलते हैं और कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज करने के लिए ही आते हैं। एक बार मिलते हैं फिर बिछड़ते क्यों हैं? बिछड़ते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वैसे तो दुनिया में आप कितने लोगों से बिछड़ते हैं, और जो आर्मी पर्सनल हैं तो वो तो कितने 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 हर साल, हर तीसरे साल में कितने लोगों से बिछड़ जाते हैं। और पिछले टाइम में तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, बिछड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता हम कितनों के साथ रहे, बस वो यादें रह जाती हैं। तो लेकिन ये जो अगर पर्सन है जिनकी याद भी नहीं जा रही, वो जाते ही नहीं, 24/7 रहते हैं, तो ऐसे में यही बात है कि कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं आपके भी और उनके भी। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मिलूँगा ना तो फिर साहब सब कुछ कंप्लीट कर दूँगा। वो जो शारीरिक प्यार है, जो मानसिक प्यार है, जो खुशियाँ हैं, वो सब कुछ दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। ओह, माँ काली का भी आशीर्वाद है, जय माँ काली। फेसिंग फियर, वो कह रहे हैं कि अभी तक जो भी डर था उनके मन में वो सब कुछ निकल रहा है और उस चीज़ से वो बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिर वो कर क्या रहे हैं ये देख लेते हैं, कर क्या रहे हैं अगर वाकई उस चीज़ से लगे हुए हैं तो। द एम्पर एंड द सन कार्ड रिवर्स में आया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो यही कह रहे हैं ना कि तुम चमको तो मैं भी चमकूंगा। समझ रहे ना बात को? एम्पर कार्ड, अभी तक थोड़ा बहुत ईगो अगर बचा हुआ है, वो अवेकन तो ऑलरेडी हैं, आने वाले हैं आपके पास जस्ट, ठीक है। लेकिन सन कार्ड रिवर्स आया है तो ये कह रहा है कि इसका मतलब बिल्कुल रिवर्स नहीं होता है कि अब कुछ नहीं होगा, अंधेरा हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है थोड़ा सा ईगो अभी बाकी है। जैसे कह सकते हैं कि कर्मा रिलीजिंग अभी हो रही है, उनके कर्म उनके कट रहे हैं, गलत कर्म कट रहे हैं। इवेंचुअली यू विल गेट बैक टुगेदर, यस, इवेंचुअली यू विल गेट बैक टुगेदर। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने जितना भी तकलीफ़ें झेली हैं वो सब कुछ अब आगे तकलीफ़ें ना हो, वो तकलीफ़ ना हो, इसीलिए घबराएं नहीं। जो भी कुछ होगा सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके लिए एक और कार्ड देखने का मेरा मन कर रहा है। आपका पर्सन वाकई वापस आने वाले हैं बड़े अच्छी तरीके से, सही मूड में, तो उनका स्वागत के लिए तैयार रहिए। If you abandon your duty, all will speak endlessly of your shameful deed. And for one who has been honored, dishonor is worse than death. देखिए, इसीलिए अपने लिए कुछ भी ऐसा कर्म क्रिएट ना करें कि दुनिया आपके ऊपर कीचड़ उछाले, इसने ये किया, इसने वो किया। इसलिए अपने कर्मास, अपने डीड्स, अपने एक्शंस, जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही हो, किसी का गलत ना करें, गलती से भी गलत ना होने पाए, इसीलिए बिल्कुल अलर्ट रहें। तो सन तो आपका चमकेगा ही चमकेगा, आप अलर्ट रहिए ना, तो ये आपके पर्सन भी वापस बड़े अच्छे तरीके से वापस आते हैं, भगवान साथ देते हैं ना। फिर इस बात को समझिए, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उसको सुने। आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ किसी भी तरह के ड्रीम आ रहे हैं, उनको डिकोड करना सीखिए। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी कुछ भी, काउंसलिंग के लिए आप मेरे पास आइए, और टैरो रीडिंग के लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं। और भी कुछ लग रहा है कि क्या है हमारी लाइफ में, सब कुछ हर्डल्स ही हर्डल्स हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता है, क्यों है, क्या है, क्या रीज़न है, क्या हमारे पास लाइफ कर्मास थे जो कि हमें इस हद तक परेशान कर रहे हैं कि हम 100% देते हैं और हमें 10% भी नहीं मिलता है ढंग से, है ना। परेशान हो जाते हैं, कुछ रिसीव भी होता है तो 10% तो ये लगता है क्या किया हमने। तो इसके लिए अगर आपको जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकली आप पूरी तरीके से इनवाइटेड हैं। डिटेल कुंडली एनालिसिस करवाइए, बड़े अच्छे तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे।
ऐसा कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पूरी तरीके से इस तरह से आंसर्स देंगे, इवन पंडित जी भी, ठीक है ना, वो भी एक लाइन बोलते हैं फिर मुंह बंद कर लेते हैं, पूछ ही नहीं सकते, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मुंह बना लेते हैं कि वो पूछ ही नहीं सकते। लेकिन आप मेरे पास बिल्कुल फ्री हैं, आप व्हाट्सएप पर आप पूछते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। ओनली 2500 रुपीज़ में आपका एस्ट्रोलॉजिकल फुल डिटेल कुंडली हो जाएगी। ये बिल्कुल ही नॉमिनल फ़ी है, ये आप मान सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। जब आपको रिजल्ट मिलता है आप अपने आप ही मानते हैं, एक कुंडली करवाते हैं और फिर 5 करवाते हैं, ये फैक्ट है। सो थैंक यू सो मच इतना विश्वास देने के लिए, और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आप लोगों की कहीं ना कहीं किसी तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ। फ़ीस लेना तो मेरी एनर्जी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है, घर परिवार सब कुछ छोड़कर, तो इतना लेना बनता है आई थिंक। तो अदरवाइज नहीं तो जब चैनल स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ही फ्री था, बिल्कुल फ्री था, और मेरी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो रही थी। और फ्री देने पर फिर सामने वाला यही सोचता है कि अरे बेकार है, कुछ नहीं आता होगा, ऐसे यूँ ही बोल रही होगी, फ्री टाइम है ना इसके पास, इसलिए। तो अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू देने के लिए मैं ये कर रही हूँ। वैल्यू तो खूब दे सकती हूँ मैं, बट यही डर लगता है कि स्पिरिचुअल ईगो ना आ जाए। बहुत फीस भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो मेरे अंदर ना आ जाए, इस चीज़ से बचने के लिए फ़ी बिल्कुल नॉमिनल है। ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।